जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो नज़ारे आप इस वक्त देखेंगे ये हैं फ्रैंकफर्ट के अंदरून के बाज़ रहायशी इलाके हैं जहाँ से हम गुज़रते हुए ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये हाउसन का इलाका है जहाँ प्राइवेट रहायशें हैं, छोटे छोटे घर बेंगलोज टाइप कहते हैं, उसके अंदर से हम गुज़र रहे हैं। उसके बाद एक मेन सड़क पे चढ़ेंगे और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आपको होगा। उसके दोनों साइडों पे जो दरख्त लगे हुए हैं ये चंद साल पहले उन्होंने लगाए ताकि ये माहौलियात के लिए अच्छी ताज़ा हवा लोगों को मिले। ये फ़िलहाल आप घर देख रहे हैं, प्राइवेट रहायशें हैं जो आप छोटे छोटे घर शहरों के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर जो बनाए जाते हैं। जब हम इसको ऊपर मेन सड़क के ऊपर चढ़ेंगे जो इस इलाके के अंदर से गुजरती है जहाँ ट्रेन की पटड़ी है साथ, तो साइडों पे आप देखेंगे कितने खूबसूरत सब्ज़ पत्तों वाले दरख्त या सब्ज़ा जिसको आप कहते हैं वो लगे हुए हैं और फिर ज़रा खुले घर हैं साइडों पे। और ये इलाका सारा हाउसन का इलाका है। इसके अंदर से चलते चलते हम जाएंगे, एक इलाका आएगा इसके साथ अगला जो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम बहुत बड़ा मशहूर स्टोर है फ्रैंकफर्ट के अंदर, जहाँ बहुत सारी मार्केटें बहुत सारे मुख्तलिफ दुकानें उसके अंदर बनी हुई हैं। वहाँ उसके साथ से गुजरेंगे। उससे पहले एक दूसरा एक रहायशी इलाका है। फ़िलहाल ये जो अभी जो नज़ारा है ये सारा हाउसन का इलाका है और अभी आप हमारे साथ साथ खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय करें। ये गंजान आबाद एक इलाका आ गया है। इसके अंदर से जब हम गुज़रते हुए ये देखें ये पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं, चार फैमिलीज़, तीन फैमिली का। ये फ्रैंकफर्ट का जो शहर है, मशहूर शहर, दुनिया में जो लोग बसते हैं वो जानते हैं फ्रैंकफर्ट शहर के मतलब, उसका वो इलाका आप देख रहे हैं जहाँ गंजान आबादी है। ये सड़कें और ये खुली रहायशें और जो इंतज़ामात पार्किंग साइडों पे गाड़ियों की आप देखें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, कोई किसी किस्म की लोगों को जल्दी नहीं है, कोई किसी किस्म का उन्होंने कानून नहीं तोड़ना, आराम के साथ स्मूथ ट्रैफिक चल रही है। और ये जो रहायशें इसमें आप देखें पुराने घर भी बने हुए हैं और उनके अंदर बाज़ नई इमारतें भी बनी हुई हैं। इधर जब हम राइट साइड पे टर्न लेंगे तो सामने आपको फिर वो जो है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम, जिसका मैंने आपको पहले वीडियो बनाई है, देखिए कितना खूबसूरत घर है, ऊंची बिल्डिंग है जिसके अंदर लोग इकट्ठे रहते हैं। अब ये जब टर्न ले लिया तो सामने आप देखेंगे कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्टोर सा बाहर से बैरूनी मंजर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इंजॉय करें। घरों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग जो फ्रैंकफर्ट में नहीं आए हुए, दुनिया भर में बसे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फ्रैंकफर्ट के अंदरून ये किस तरह नज़र आता है, फ्रैंकफर्ट किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम की बिल्डिंग आ रही है। इसकी साइडों पे पूरी सड़क है राउंड में और वहाँ लोग जब पार्किंग करनी है तो इसके नीचे चले जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टोर इसके अंदर बने हुए हैं। ये आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है कि अंदर इसके अंदर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। इधर से हम निकलते हुए जाएंगे एक वापस फ्रैंकफर्ट एशर्सहाइम की तरफ, और वो एशर्सहाइमर लैंड स्ट्रीट है। वहाँ ट्रेन की पटड़ी है दरमियान में और साइडों पे ट्रैफिक जो है कार के ज़रिए जारी रहती है। ये फ़िलहाल अभी हम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम के इलाके से बाहर निकल रहे हैं और आगे हम जाके जब एशर्सहाइमर लैंडस्ट्रासे ये एशर्सहाइम ये देखिए ये इस वक्त जो छोटा सा एरिया था ये वो है जो रोज़ा लुक्समबर्ग स्ट्रीट, और यहाँ से फिर हम एशर्सहाइमर लैंड स्ट्रीट पे चढ़ गए हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त एशर्सहाइमर लैंड स्ट्रीट के नज़ारे, जो आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पे पहुँचेंगे जहाँ आपको अभी फ़िलहाल रहायशें नज़र आ रही हैं। ये पुल है और पुल के बाद आप ये देखें ट्रेन की पटरी भी साथ शुरू हो गई है और साइडों पे घर भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई हैं। काफ़ी पुराना इलाका है एशर्सहाइम जो कि फ्रैंकफर्ट के अंदर है, सिटी के अंदर है। और यहाँ आपको साथ साथ नज़ारे दिखाते हुए और ये भी दिखाते हुए कि किस तरह जो लोग फ्रैंकफर्ट मेन सिटी के अंदर, ये देखिए ट्रेन आ रही है। ये रेलवे स्टेशन जो मेन है या एक जगह हाउप्टवाche है, वहाँ से ये लोगों के घर की साइड पे जाती है, फिर ये आगे बादहुमबुर्ग वाली साइड पे चली जाती है। बहरहाल फ़िलहाल आप साथ साथ हमारे ये दोनों साइडों पे जो रहायशें हैं या छोटे छोटे स्टोर हैं दुकानों के नीचे, बाद लोगों ने पुराने जो रह रहे हैं अपने अपने स्टोर भी बनाए हुए हैं। और यहाँ इस वक्त हम टर्न लेंगे हुगलस्ट्रासे। ये हुगलस्ट्रासे ये एक्कनहाइम में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से मुड़ के ये आगे वो जिस पटरी के साथ साथ आए तो उसको क्रॉस करके हम प्रोइंगेसहाइम में चले जाएंगे और वहाँ फिर आपको दिखाएंगे वो कालू साहब का एक स्टोर है जो कि खाने पीने का वहाँ, और फिर वहाँ पे एक ये देखें ये हम पहुंच गए हैं वहाँ पे। अब आगे आप लाइव सुनेंगे। 5 नंबर पे खड़े हैं।
ये आपको प्रोइंगस मार्क काफ़ी देर पहले दिखाई थी। ये हमारे एक दोस्त हैं फ्रैंकफर्ट में, मुबशर कालू साहब, वो उन्होंने इसका तकरीबन आगाज़ किया, मेरा 6 महीने से ज़्यादा साल होने वाला है। कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन अब अल्लाह के फजल से काफ़ी रश होता है यहाँ पे। इस दुकान के बाहर काफ़ी खुली जगह है, एक खौफ जहाँ में गाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है दोस्तों के लिए, जो भी कोई ख़रीदारी करने के लिए किसी भी स्टोर में आजकल जाते हैं और वहाँ बैठ के खाना चाहते हैं, ये तो उनके लिए फ्री कोरोना टेस्ट का जो इंतज़ाम किया गया। तो वो अब ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनके जो यास्परस्टा से 5 दुकान है, प्रोइंगस मार्क, यहाँ पे पाकिस्तानी खाने सारे मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, उस तस्वीर भी लगी हुई, गोश्त अच्छी क्लास का, सब्जियाँ देसी, और बाकी खाने पीने, दालें, मिर्चें, मसाले सब। इसके बाद जो होफ है उसके अंदर ये इंतज़ाम है सारा। और ये है कोरोना टेस्ट, यहाँ पे फ्री होता है। यहाँ तकरीबन इन्होंने जो इश्तिहार भी लगाया हुआ है, टेस्ट 2 मिनट, एरगेबनेस 15 मिनट। तो इसमें आप लोग जो चाहे आके यहाँ फ्री टेस्ट करवा सकता है। गवर्नमेंट की ये सहूलत दी गई है। किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे जाने के लिए आजकल ये कानून है कि आप कोरोना टेस्ट करवाएं, और वो 24 घंटे गालबन वैलिड होता है। तो उसके बाद आप जाके, बाकी ये दुकान तो आपने पहले भी देखी हुई है। इसकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ताकि जो दोस्त आजकल नहीं आए यहाँ उनको ये देखें। ये बाहर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, प्रोइंगस मार्केट इंटरनेशनल लेबल्स मीटर फेयर फ्रेश ओपनिंग साइट मंडे से शाम 8 से 8। और पहले ये चीज़ शामिल नहीं थी इसमें, ये आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने दुकान के बाहर एक बहुत ही अच्छी सहूलत दी है कि जो लोग सब्ज़ियाँ ताज़ा वो लेना चाहते हैं, फ्रूट वगैरह, ये आप नज़र देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में, बड़े अच्छे स्टाइलिश अंदाज में लगाया हुआ है। फिर इधर एक बैग पे आए, फ्रूट के पीछे ये सब्ज़ियाँ, हमारी देसी सब्ज़ियाँ, ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट बता रहे थे कि जो सामान ताज़ा आता है एयरपोर्ट से वो लेके यहाँ आते हैं। इस साइड पे भी ये सब्ज़ियों का हिस्सा है, ये आम दुकानों से भी मिलता है, लेकिन ये जब आप कोई सौदा ख़रीदने आते हैं तो यहाँ आपको ये सब कुछ अवेलेबल है। बाकी हम थोड़ा सा अंदर का नज़ारा भी देख लें। पहले ये देख चुके हैं, वो तकरीबन सेम ही है। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे आपको ब्रोड, तुर्किश और ये जो ब्रोचन वगैरह सारा मिलता है। इस साइड पे ये कासे है इनका, और ये और देखिए सारा उसकी बनी हुई है। ये अच्छी वक्त के साथ साथ इसमें वो चीज़ों का इजाफा कर रहे हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ अपना तुर्किश स्टाइल की जो दालें हैं, ये वो जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। और ये इस साइड पे बाकी की चीज़ें, पत्तियाँ हैं डिफरेंट तरह की, हर तरह का सामान। अगर इस साइड पे हम पीछे चलते हैं, इधर भी इनका पीछे काफ़ी बड़ा वो इंतज़ाम है, वो चीज़ें सब्ज़ियों का, ये जो लागत किया। और यह देखें आटा पाकिस्तानी, फिर आगे चावल, फिर ये फ्रिज वगैरह, फ्रीज़र जिसके अंदर वो गोश्त वगैरह जो हमारे तैयार होते हैं, कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए। बैक पे ये फ्रिज है, इसके अंदर ठंडा कोला और बाकी मशरूबात हैं। इस साइड पे इनका वो गोश्त का सारा सिस्टम है जिसके अंदर। और फिर अगर हम इस तरफ देखें, ये भी तैयार सामान आप देख सकते हैं, गोश्त तैयार हुआ जो पैकेटों की शक्ल में। और फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ये देखें इस साइड पे ये हमारे पुराने एक जो इन्होंने तुर्किश स्पेशलिस्ट जो गोश्त बनाने के, ये आप देख सकते हैं सारा गोश्त अंदर बना हुआ है। बैग पे काम कर रहे हैं अपना आराम के साथ, जल्दी से। और इनका पहले आप सुन चुके इंटरव्यू, हलाल का बोर्ड लगा हुआ है, हलाल चीज़ें। और इस साइड पे फिर सारा ये आप मेरा ख्याल पहले आप देख चुके हैं। इसमें मज़ीद, लेकिन ये एक चीज़ है कि इसमें इजाफा है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने ज़्यादा इसमें बढ़ा ली हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, तुर्कियों के लिए, बाकी कौमों के लिए भी हैं, सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इस जगह पे पहले एक पोस्ट ऑफिस था इस बिल्डिंग में, तो इन्होंने फिर उसको पोस्ट को ख़त्म करके यहाँ पे ये प्रोइंगस इनका इलाका है, यास्परस्ट्रासे। और जब आप मुड़ते हैं यास्परस्ट्रासे, मुड़ते ही तकरीबन 100-200 मीटर लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। तो जिन दोस्तों को इसका एड्रेस चाहिए वो ये सुन लें, यास्परस्ट्रासे 5 है प्रोइंगस। ये देखें, आज 29 मई 2021 सैटरडे का अपना खूबसूरत दिन। और ये जो छोटी छोटी दुकानें, जैसे ये चाइनीज़ कह रहा हूँ, तुर्किश, जिसके अंदर बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने मिलते हैं, उनकी रौनकें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। इस साइड पे देखें, ये भी लोग इधर आइसक्रीम ठेक के लोग बाहर बैठ के, इजाज़त है बैठ के खाने की। और सिर्फ उसके लिए ये भी आपको टेस्ट करके दिखाया कि ये जो उनका कानून ये है कि आपने जो है क्विक टेस्ट, जो 2-4 मिनट में जिसका रिज़ल्ट आ जाता है कोरोना टेस्ट, वो आपने करवाना है, और उसके बाद आप बैठ के खा सकते हैं।
ये देखें, ये वो चीज़ है जो इंसान बैठ के खाना मिस कर रहा था काफ़ी देर से। ये सारी चीज़ें ताज़ा, बिल्कुल ये कीमे का बना हुआ, नीचे कबाब हैं, टिक्के हैं, फिर ये दूसरे उसके बकरे के गोश्त के हैं, फिर ये वो जिसको कटलेट हम कहते हैं, और ये इनकी बड़ी स्पेशल। फिर सलाद है तरह तरह का, बहुत ही खूबसूरत। जब ये तैयार होगी प्लेट तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर ये तरह तरह के सॉस हैं, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने रखे होते हैं। ये आगे देखें, मिर्चें, और फिर ये बाकी ये फलाफल, और फिर उसके फिर ये वाला सारा आप देख सकते हैं, चावल हैं, और इसके बाद आगे मीठी स्वीट में केक्स वगैरह हैं। और ये तुर्कियों का स्पेशल, इसको जो कहते हैं, हमें नाम इसमें जेन में नहीं आ रहा, इसको बकलवा कहते हैं। और फिर इस साइड पे ये तिरंगे सारा खुद ले सकते हैं। और ये ऊपर आप देखें, इन्होंने अपना दुकान की एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ग्राहक आते हैं ताकि वो देख सकें तो उन्होंने कौन सा नंबर क्या लेना है, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ तैयार की गई। पहले ये इसका थोड़ा सा और था अंदाज, लेकिन अब उन्होंने इसको थोड़ी देर पहले रेनोवेशन किया। कोरोना टाइम में इन्होंने फ़ायदा उठाया, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर दिया। पिज़्ज़ा भी है साथ होगा, पिज़्ज़ा लोग डिलीवर कर सकते हैं घरों में। और बैक में इनका जो इस साइड पे अभी ये अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है, वो बंद है कुछ में, लेकिन बाहर बैठने की इजाज़त हो चुकी है। लेकिन कोरोना टेस्ट नेगेटिव मनफी चाहिए और उसके बाद इजाज़त है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये डिनर के लिए जो फ्लाइश eine ist dies beides sind Kalb, also macht ihr auch manchmal Hähnchen, also nur Kalb। और ये देखिए, इसको काटा जाता है, जब ये तैयार हो जाता है फिर काट के नीचे, और इसके साथ उस साइड पे पीछे वो बन